श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष की पुत्री सती ने शिव जी से विवाह किया था। इस वजह से दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। एक बार उन्होंने शिव जी का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव जी तथा माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। यज्ञ का आमंत्रण न मिलने के बावजूद भी माता सती यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव इस बात को अनसुना कर रहे थे, लेकिन जब माता सती यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो गई, तब भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे माता सती को लगा कि भगवान शिव उनसे एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड की माता के रूप में। जिस वजह से क्रोधित होकर माता सती ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। महाकाली के इस रूप में माता के केस बिखरे हुए थे। 4 भुजाओं से सुशोभित यह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान इस भयानक रूप में माता मुंडों की माला पहने हुए थी तथा उनकी जीवा बाहर निकली हुई थी तथा उनके सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनका सारा विग्रह विकराल लग रहा था। माता का यह रूप भगवान शिव के लिए भी असहनीय था। माता का ऐसा रूप देखकर भगवान शिव भी इधर उधर भागने लगे तथा पति को डरा जानकर माता उन्हें रोकने के लिए अलग अलग रूप धारण करना शुरू कर देती है, जिससे समुद्रों में तूफान आ जाते हैं, पर्वत हिलने लगते हैं तथा भगवान शिव जिस भी दिशा में भागने की कोशिश करते हैं, माता एक नया रूप धारण कर उन्हें रोक लेती है। भगवान शिव को 10 दिशाओं में रोकने के लिए माता ने 10 रूप धारण किए थे और इन 10 रूपों को 10 महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र है। दोस्तों, तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं का एक विशेष महत्व होता है। इन महाविद्याओं में देवी की कई ऐसे रूप है जिनकी पूजा तांत्रिक और अघोरी करते हैं। कहते हैं कि तांत्रिकों द्वारा महाविद्याओं की साधना ज्येष्ठ और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की गुप्त नवरात्रि में की जाती है। कुछ तांत्रिक इस साधना का उपयोग लोगों को वश में करने तथा काला जादू के लिए करते हैं। तो चलिए आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इन तांत्रिकों द्वारा इन साधनाओं को करने के लिए 10 महाविद्याओं में से किस देवी की पूजा की जाती है। पहली है माँ काली। माँ काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। माँ काली का शरीर काले बादल के समान है। उनकी आंखें गहरी तथा बाल बिखरे हुए हैं। माँ काली गले में मुंडों की माला पहने हुए तथा कानों में हड्डियों के झुमके पहने हुए। माँ काली के 4 हाथ है, जिसमें एक हाथ में घुमावदार तलवार है जिसमें से खून टपकता रहता है और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ सर पकड़े हुए है और अन्य 2 हाथ भय से मुक्ति देने वाले होते हैं। माँ काली की मात्र एक दहाड़ से चारों दिशाएं कांप उठती है। माँ काली जितनी भयानक है, उनकी साधनाएं भी उतनी ही भयानक है। माँ काली की साधनाएं कई तांत्रिक तथा अघोरी करते हैं, जिसमें से एक है शव साधना। शव साधना वामाचार की पूजा की प्रथा का प्रथम हिस्सा है। माना जाता है कि शव साधना सबसे कठिन, महत्वपूर्ण और गुप्त अनुष्ठानों में से एक है। कहते हैं कि शव साधना से मुर्दे भी बोल उठते हैं और साधक की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यह पूजा देवी काली को प्रसन्न करने के लिए अघोरियों द्वारा की जाती है। अघोरी या तांत्रिक को शव के ऊपर बैठना होता है। शव साधना में कठोर नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि शव ताजा और क्षति रहित होना चाहिए, शरीर का कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए या शरीर के किसी भी अंग में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। और शव का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि शव किस श्रेणी का है। किसी चंडाल, दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति या अकारण मरे किसी युवा का शव शव साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। कहा जाता है कि शव साधना बहुत ही कठिन है। इस साधना को पूरा करते समय शमशान में कई दृश्य और अदृश्य बाधाएं आती है, जिससे भटके बिना साधक को मंत्र पूर्ण करने होते हैं।
जैसे जैसे लगातार मंत्रों का जाप किया जाता है वैसे ही शव में जान आने लगती है, उसका शरीर फड़फड़ाने लगता है और इस पूरी प्रक्रिया में शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इस अवस्था में भी साधक को मंत्र पूर्ण करना होता है, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती है। मंत्र पूरा होने के बाद माता काली उनको दर्शन देती है और उसके बाद उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है और मोक्ष प्रदान करती है। दूसरी देवी है देवी छिन्नमस्ता। 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्ता तीसरी देवी है। छिन्नमस्ता अर्थात वह जिसका सर कटा हुआ है। देवी छिन्नमस्ता को उनकी भयावह प्रतिमा से देखकर पहचाना जा सकता है। देवी के केस बिखरे हुए हैं तथा देवी ने अपने गले में पवित्र धागे के साथ खोपड़ियों की माला और नाग पहने हुए हैं। देवी के एक हाथ में कटा हुआ सर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है जिसके माध्यम से उन्होंने अपना सर काटा था। इस कटे हुए सर से रक्त की 3 धाराएं बहती हुई दिखाई गई है। इसमें से एक धारा स्वयं माता के मुख में जा रही है और 2 धाराएं माता की सेविकाएं डाकिनी और वर्णिका के मुख में जाती हुई दिखाई गई है। देवी ने वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं तथा देवी को एक संभोग कर रहे जोड़े के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कि कामदेव और रति का जोड़ा है। देवी छिन्नमस्ता के जन्म को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक प्रचलित कहानी यह है कि एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं वर्णिका और डाकिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। नदी में स्नान करते वक्त उनका शरीर काला पड़ गया तथा वे तीनों सेक्सुअली अरोस्ड हो गई। उसके बाद उनकी दोनों सेविकाओं डाकिनी और वर्णिनी को भूख लगी। क्योंकि खाने को तो कुछ था नहीं तो माता पार्वती ने अपना सर काट दिया जिससे 3 धाराएं बह गई, जिसमें से एक धारा उनके मुंह में गई और बाकी 2 धाराएं उनकी सेविकाएं डाकिनी और वर्णिनी के मुंह में रह गई। इसके बाद उनका पेट भर गया। यह कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि कैसे माता अचानक सेक्सुअली अराउज्ड हो गई और उनकी सेविकाओं को भूख लगने लगी, जिसका उत्तर है प्रतिशक्ति अर्थात जो कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। और यह कहानी कुंडलिनी शक्ति के जागरण को दर्शाती है। देवी छिन्नमस्ता के गले में सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। काम और रति यौन इच्छा का प्रतीक है और नग्न शरीर इस बात का प्रतीक है कि सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए व्यक्ति को यौन की इच्छा और अहंकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। युगल के ऊपर खड़ी हुई देवी इस बात का प्रतीक है कि उनका यौन पर पूर्ण नियंत्रण है। हमारा सिर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसलिए सर काटना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपना अहंकार ही काट दिया। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद यह उस व्यक्ति के लिए एक नए जन्म के समान होता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है। तीसरी देवी है भैरवी देवी। भैरवी देवी 10 महाविद्याओं में से पंचम महाविद्या माना गया है। माता भैरवी का रूप अत्यंत भयानक और डरावना है, बिल्कुल महादेव के भैरव रूप के समान। भैरवी नाम का अर्थ है तांत्रिकों की आराध्य देवी। इन देवी से तांत्रिक अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयानक और डरावनी प्रतीत होती है, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सर की माला धारण करती है। वैदिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि वह 4 हाथों वाली देवी है। उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथों में प्याले लेकर प्रकट होती है और अन्य 2 हाथ उभय और वरद मुद्रा में होते हैं। भैरवी माता लाल वस्त्र पहनती है और उनकी 3 दिव्य आंखें हैं। कहते हैं कि देवी शमशान में एक बिना सर के शव के ऊपर बैठकर साधना करती है और माना जाता है कि देवी का घर स्वर्ग नहीं बल्कि पाताल है। देवी
विनाश एवं विध्वंस से संबंधित भगवान शिव की शक्ति है। कहते हैं ब्रह्मांड का सृजन तथा विनाश देवी की शक्ति के कारण ही संभव है। पृथ्वी में किसी भी जीव की जीवन या मृत्यु देवी की शक्ति के कारण ही संभव हो पाता है। माता भैरवी एक रहस्यमय देवी है, जिनके दर्शन के लिए लोग सड़क भैरवी क्रिया जैसी साधनाएं भी करते हैं, जिसमें पंच तत्वों का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि देवी की सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सारे विकार दूर हो जाते हैं, और इसके बिल्कुल विपरीत अगर गलत इरादा रखकर देवी की पूजा करते हैं तो देवी किसी न किसी तरह सजा अवश्य देती है। माँ भैरवी हमें बुरी आदतों से दूर कर एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। तंत्र साधना में रक्त, संभोग आदि चीज़ों को अलग रूप में दर्शाया जाता है, इसीलिए तंत्र विद्या की यह चीज़ें लोगों को परेशान करती है, लेकिन तंत्र विद्या में इन चीज़ों को हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। क्या आप तंत्र साधना के लिए पूजी जाने वाली इन देवियों के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।